नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस की प्रतियोगिता। आप सभी को पता होगा जो टेनिस होता है ग्रैंड स्लैम, वो क्या होता है, साल में 4 टेनिस की प्रतियोगिताएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ठीक है, और इन चारों प्रतियोगिता में से किसी ना किसी एग्जाम में इसके विनर का नाम पूछता है कि ये विनर प्रतियोगिता किसने जीती। ठीक है, तो जो 4 बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता। ठीक है, तो इस साल के देखिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे इनको आप याद रख सकते हैं आसानी के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखना है, मैं चारों प्रतियोगिताओं को इसके बारे में बताऊंगा और विशेष तथ्य भी इसमें बताने वाला हूँ। तो जो साल की जो पहली प्रतियोगिता होती है उसे हम कहते हैं क्या, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या होता है कि जो जनवरी का जो महीना होता है लगभग उसी में क्या होती है, प्रतियोगिता हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की बात करते हैं। तो इसमें देखिए पुरुष एकल जो विजेता है उसमें कौन है, नोवाक जोकोविच, जो किसके हैं, सर्बिया के हैं। और जो उप विजेता रहे हैं वो डोमिनिक थिएम रहे हैं, वो क्या रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं। तो ये इनको याद कैसे रखेंगे आप, इनके लिए आप बिल्कुल याद रखिए कि एक ट्रिक मैं बताता हूँ, उसको ऐसे कह सकते हैं आप कि आज मैं 9 जहाज में सब डुबो आया। आज मतलब मैं बोलूँगा तो आज मतलब ये क्या हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। ठीक है, मैं को छोड़ दीजिए, 9 जहाज मतलब नोवाक, जहाज मतलब जोकोविच। ठीक है, सब डूबा आया, तो सब मतलब सर्बिया हो गया। ठीक है, आज मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, मैं 9 जहाज मतलब नोवाक 9 हो गया। ठीक है, जहाज मतलब जोकोविच और सर्बिया मतलब सब। डूबा आया, डूबा मतलब डोमिनिक थिएम। ठीक है, और आया मतलब ये ऑस्ट्रेलिया। तो हमारी ट्रिक क्या हो गई, आज ऑस्ट्रेलियन ओपन मैं 9 जहाज मतलब नोवाक जोकोविच 9 जहाज में सब मतलब सर्बिया, डूबा आया डोमिनिक थिएम, ये किसके हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में क्या पूछ दिया जाता है कि जो खिलाड़ी है वो किस देश से संबंधित है। तो नोवाक जोकोविच क्या है, 9 जहाज में सब डूबा आया मतलब सब मतलब सर्बिया से है, और डूबा मतलब डोमिनिक, और आया मतलब ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया खिलाड़ी है। तो ये पुरुष एकल के क्या है, विजेता है, पुरुष एकल में विजेता रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में। तो होप सो ये चीज़ें आपको याद हो गई। महिला ओपन भी देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। महिला एकल में कौन है, सोफिया केनिन, ये अमेरिका की हैं, और गरबाइन मुगुरुजा जो है वो स्पेन की हैं। इन्होंने क्या जीता है, महिला एकल जीता है। उसके बाद महिला युगल है, इसमें क्या, पुरुष युगल में क्या होता है, 2 पुरुष क्या करते हैं, जोड़ी बनाकर खेलते हैं। ठीक है, और क्या होता है उसके बाद क्या होता है, महिला युगल होता है, उसमें 2 महिला क्या होते हैं, जोड़ी बनाकर के खेलते हैं। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, मिश्रित युगल भी होता है। मिश्रित युगल में क्या होता है कि एक महिला रहती हैं, एक पुरुष रहते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, फिर जोड़ी बना के उसको भी खेलते हैं। ठीक है, मिश्रित युगल भी होता है। तो होप सो आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 हो गया होगा। नीचे चलते हैं, नीचे मैं आपको और प्रतियोगिता दिखाता हूँ। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो प्रतियोगिता होती है उसको कहते हैं हम फ्रेंच ओपन। ठीक है, दूसरी नंबर की प्रतियोगिता साल में 4 होती हैं। दूसरे नंबर की क्या है, फ्रेंच ओपन। इसमें जो पुरुष एकल के जो विजेता है उनका नाम है राफेल नडाल, वो कहाँ के हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं। और जो उप विजेता रहे उनका नाम है नोवाक जोकोविच, जो ऑस्ट्रेलिया में विजेता रहे हैं वो फ्रेंच में आके क्या बन गए हैं, नोवाक जोकोविच क्या हुआ, उप विजेता बन गए हैं। ठीक है, तो इनको कैसे याद रखेंगे आप, इनको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बनाता हूँ। तो उसका हमारी ट्रिक है कि फैन की राउंड स्पीड नहीं है। आपने नया फैन खरीदने गए हैं मार्केट में, उसकी जो राउंड स्पीड है वो नहीं है, मतलब कम है स्पीड, है ना। तो हमारी जो आज की ट्रिक है वो है फैन की राउंड स्पीड कम है। फैन की मतलब फ्रेंच ओपन हो गया, फैन है ना, फ्रेंच ओपन मतलब फैन की राउंड स्पीड। राउंड मतलब क्या हो गया, राफेल, राउंड मतलब हो गया राफेल, स्पीड मतलब वो स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है, फैन मतलब फ्रेंच, फैन की राउंड स्पीड, राफेल नडाल है राउंड स्पीड में, और स्पीड से क्या आते हैं, स्पेन नहीं है। ठीक है, नहीं मतलब नोवाक जोकोविच, और पहले ट्रिक से आप ये समझ गए हैं कि ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, सर्बिया। तो मैंने ट्रिक इस प्रकार बनाई है कि जो पहला आपको ट्रिक का जो पहला वर्ड है आपको ये बताता है कि कौन से ओपन का हमको क्या कर रहा है, ट्रिक याद कर रहे हैं। दूसरा ट्रिक बताती है विजेता को और उसके देश को, फिर विजेता को उसके देश को। ठीक है, तो हमारी दूसरी ट्रिक क्या थी, आप ट्रिक को चाहें तो कॉपी में लिख भी सकते हैं। हमारी स्पीड थी फैन की राउंड स्पीड नहीं है। फैन मतलब फ्रेंच ओपन 2020, राउंड मतलब राफेल नडाल, स्पीड मतलब वो स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देता हूं, आपको अच्छा दिखेगा। वो कहाँ के खिलाड़ी हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और नोवाक जोकोविच जो क्या है वो कहाँ के हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इसमें आप और देख सकते हैं
क्या देख सकते हैं, महिला एकल में किसने जीता है, महिला एकल में इगा स्वितेक पोलैंड की हैं और सोफिया केनिन या अमेरिका की हैं। उसी प्रकार क्या है यहाँ पे देखिए पुरुष युगल भी होता है, ठीक है, और महिला युगल भी यहाँ पे दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इस वर्ष मतलब फ्रेंच ओपन 2020 में मिश्रित युगल स्पर्धा का आयोजन इस टूर्नामेंट में नहीं किया गया था, ठीक है। फ्रेंच ओपन आते आते क्या हुआ था, कोरोना से संबंधित कुछ बातें हो गई थी, तो इसमें क्या हुआ था कि जो मिश्रित युगल की जो स्पर्धा का आयोजन इसमें नहीं किया गया था, ठीक है। तो होप सो आपको फ्रेंच ओपन भी समझ में आ गया होगा ट्रिक से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इसको देखने से पहले मैं ये बता दूं आपको थोड़ा स्पेशल है कि कोविड-19 के जो कारण है वो विंबलडन ओपन 2020 नहीं है, उसका आयोजन क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, है ना। तो विंबलडन ओपन नहीं हुआ तो मैंने क्या किया, विंबलडन ओपन के लिए देखिए यहाँ पे 2019 का मैं डाटा यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। विंबलडन ओपन 2019 का देख लेते हैं। तो इसमें देखिए विंबलडन ओपन क्या है, नोवाक जोकोविच सर्बिया के जो है पुरुष एकल में विजेता रहे हैं और रोजर जो फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के, ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ है ये इसमें उप विजेता रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है कि विंबलडन ओपन है तो पहला हमारी ट्रिक क्या होगी इसको बताएगी। तो हमारी ट्रिक में जो पहला नाम है वो आता है विमल का, ठीक है। एक विमल नाम का लड़का है, ठीक है। विमल क्या करता है, नाव से रोज क्या करता है वो सीटी बजाता है। जब भी नाव आती है या नाव में बैठा रहता है ऐसा मान लीजिए आप, तो विमल जो है नाव से रोज सीटी बजाता है। तो विमल है नाव से सीटी बजाता है, तो विमल मतलब विंबलडन ओपन, ठीक है, नाव से, ठीक है। क्या है, नाव से, तो नाव मतलब नोवाक, नाव मतलब नोवाक से मतलब सर्बिया। फिर से ये तो आपको पहले से ही पता है नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं, सर्बिया कंट्री के हैं। रोज क्या करता है, रोजर फेडरर, रोज क्या करता है वो सीटी बजाता है मतलब स्विट्जरलैंड। तो हमारी ट्रिक क्या बन गई, विमल नाम का एक लड़का है जो नाव में क्या करता है, नाव से नोवाक से मतलब सर्बिया, रोज मतलब रोजर, ठीक है, सीटी बजाता है, सीटी मतलब स्विट्जरलैंड। तो आपको विंबलडन ओपन 2019 भी क्या हो जाएगा अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। इसमें महिलाओं युगल एकल का भी आप नाम दिख ले जो विजेता है, कभी कभी इनका भी पूछा है। इसके लिए आप उस प्रकार से कुछ भी ट्रिक आपस में बना सकते हैं। सिमोना हालेप ये क्या है, रोमानिया की है, और सेरेना विलियम्स ये तो बहुत फेमस है, यूएसए की है, इनको तो बिल्कुल आप याद रख ही सकते हैं। सेरेना विलियम्स कहाँ की है, यूएसए की है, ठीक है। और अगर पूछे कोविड-19 के कारण किस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ, तो उसका नाम देखिए कोविड-19 के कारण क्या, विंबलडन ओपन जो 2020 है वो आयोजन नहीं हुआ है। मैंने जो आपको डाटा बताया 2019 का है, ठीक है। तो 3 प्रतियोगिताएं इस साल की, एक तो स्थगित कर दी गई और 2 मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 2020 की देखिए जो आखिरी प्रतियोगिता है वो क्या होती है, अमेरिका ओपन, मतलब हम लोग ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन या यूके होता है, उसके बाद लास्ट में क्या होता है अमेरिकी ओपन या उसको यूएस ओपन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले नाम देख लेते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूँ इसकी। इसके नाम देखिए, पुरुष एकल डोमिनिक थिएम, ये कहाँ की हैं और कहाँ के हैं, ये डोमिनिक थिएम पहले ही देखा था आपने, ये ऑस्ट्रिया के, और उसके नीचे उप विजेता कौन, अलेक्जेंडर जेरेव, ये कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, ठीक है। महिला एकल ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, ये बिहार पीएससी में पूछा गया था कि महिला एकल अमेरिकी यूएस की कौन है, नाओमी ओसाका वो जापान की हैं, और दूसरे जो यहाँ पे उप विजेता रहे महिला में उनका नाम है विक्टोरिया अजारेंका, ये कहाँ की हैं, बेलारूस की हैं, ठीक है। तो हमारा इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा, अमेरिका है तो एक व्यक्ति है आपका दोस्त है, फिर से मान लेते हैं उसका नाम है अमर, तो उसको आपने क्या कहा है, आप ऊपर से चिल्लाते हैं अमर डोर पे आ जा, तो अमर है तो ये अमेरिका यूएस ओपन हो गया, ठीक है। डोर पे, ठीक है, डोर मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी ये है, ठीक है। तो डोर मतलब क्या हो जाएगा, डोमिनिक थिएम, डोर मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा बन गया डोर, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ये डोर, ठीक है। डोर मतलब डोमिनिक, आपको पहले पता है, आपको पहले ट्रिक से याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के, इसलिए मैंने इसमें ट्रिक में नहीं लगाया है। आ जा, ये नया नाम है, डोर पे आ जा, आ जा मतलब एलेक्जेंडर, ये हो गया आ, ठीक है, डोर पे आ जा मतलब यहाँ से आप 2 नाम याद कर सकते हैं, जा आजा मतलब ये जिरेव भी हो सकता है, जा मतलब से जिरेव हो सकता है, और एक कहाँ खिलाड़ी है, जर्मनी के खिलाड़ी हैं। तो हमारा ट्रिक क्या था, अमर, ठीक है, अमर डोर पे आ जा, डोर पे आ जा, ये हमारी ट्रिक थी कि अमर जो है हमारा वो डोर पे आ जा। तो अमर मतलब क्या हो गया हमारा अमेरिकी ओपन हो गया, या ठीक है 2020,
और डोर मतलब क्या होगा, डोमिनिक, ऑस्ट्रिया के पता है खिलाड़ी, पहले ट्रिक में हमने देखा हुआ है। पे आजा मतलब एलेक्जेंडर, और जा मतलब जेरेव भी हो गया, और ये जर्मनी के भी हो गए। तो ये भी हमारी ट्रिक हो गई कंप्लीट। तो हमने क्या देखा, 4 देख लिए हैं। कहाँ क्या देख लिए हम लोग, 4 देख लिए हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस की प्रतियोगिता है। इसमें महिलाओं का नाम भी देख लीजिएगा, नाओमी ओसाका है, ठीक है। पुरुष युगल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग करना चाहें तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें खास बात ये रही, जो अमेरिका यूएस ओपन हुआ है अभी 2020 में, इस वर्ष क्या है, मिश्रित जो युगल स्पर्धा का आयोजन इस टूर्नामेंट में नहीं किया गया था। इस टूर्नामेंट में भी क्या हुआ, तो मिश्रित युगल मतलब क्या हुआ, जिसमें लड़का और लड़की एक तरफ टीम में रहते हैं, दूसरी पक्ष में क्या लड़का लड़की मिलकर टीम बनाते हैं, उसको मिश्रित युगल बोलते हैं। पुरुष युगल में 2-2 पुरुष की टीम बनती है और आपस में खेलते हैं, और महिला युगल में 2 महिलाओं की क्या होती है, टीम में होते हैं। तो इस जो वर्ष हुआ है मिश्रित युगल का, इसमें आयोजन कहाँ, अमेरिकी यूएस ओपन में नहीं हो गया। सबसे खास बात बताता हूँ, सबसे खास बात ये लास्ट में देखिए, 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं ना, चारों जो होते हैं हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं, वो इसी क्रम में होते हैं जिस क्रम में क्या है मैंने अभी आपको बताया है। तो उसका क्रम क्या है बिल्कुल देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। कौन बनेगा करोड़पति में, जो फास्टेस्ट फिंगर फेस्ट वाला जो गेम होता है, जब प्रतिभागी बाहर होकर के फिर नया प्रतिभागी आता है, तो उसमें एक क्वेश्चन भी आया था कि जो टेनिस जो प्रतियोगिताएं होती हैं इनको क्या करिए आप क्रम में जमा सकते हैं, ठीक है। इन्हें क्या है, मेजर भी कहा जाता है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं यही चारों हैं, इन्हीं को क्या करते हैं हम लोग ग्रैंड स्लैम कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन और भी थोड़ा डीप से आ जाते हैं, उसमें देखिए इसमें क्या होता है डीप में, ऑस्ट्रेलियन ओपन मतलब पहला वाला, और यूएस ओपन मतलब लास्ट वाला, है ना। ये दोनों किसमें होते हैं, हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, ठीक है। और जबकि फ्रेंच ओपन हो गया वो मिट्टी में खेला जाता है, फ्रेंच मतलब जो फ्रांस में जो खेला जाता है वो मिट्टी पे खेला जाता है। और विंबलडन मतलब जो यूके में खेला जाता है, या इंग्लैंड में कहें या लंदन में कहें खेला जाता है, तो वो कहाँ पे खेला जाता है, वो घास के मैदान पे खेला जाता है, ठीक है। और पहला और आखिरी जो होता है वो हार्ड कोर्ट में होते हैं, और जो बीच के जो 2 होते हैं तो उसमें जो फ्रेंच होता है वो मिट्टी पे खेला जाता है, और विंबलडन जो है वो घास पे खेला जाता है। तो ये सबसे बिल्कुल आप याद रखिए कि कैसे कैसे खेले जाते हैं। और आज की वीडियो मैंने क्या किया, आपको ट्रिक के साथ पूरा बताया है कि कौन कौन से ओपन होते हैं, चारों ओपन का, उनका मिश्रित युगल भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, महिला युगल भी देख सकते हैं। और मैंने ट्रिक किसकी बताई है आपको, विजेता की। तो इसको बिल्कुल याद रखें, आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ये पूछे जा सकते हैं। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सभी में क्या हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।